साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम 24। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आज हम पाक पगड़ी आर्ट हाउस पधारे हैं और वहीं डॉक्टर अशोक जी गहलोत हमारे साथ हैं, जो आन बान और शान राजस्थान की कही जाती है वो है यहाँ की पाग और पगड़ी। लेकिन जहाँ अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो कहीं पाग की बात आती है, कहीं साफे की बात आती है। हर अवसर पर अलग अलग तरीके के साफे और पगड़ियां बांधी जाती है। और हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर अशोक जी गहलोत साहब से कि आपने ये अपना काम कब से शुरू किया। मैंने अपना काम लगभग 25 साल पहले शुरू किया था अपने दादाजी से। जब दादाजी मेरे साफा बांधते थे उन्हीं से मैंने ये जो साफे का पहला पेज है उन्हीं से सीखा था। फिर बाद में धीरे धीरे साफों की स्टडी की। डॉक्टर महेंद्र सिंह नगर द्वारा लिखी हुई ये राजस्थान की पाक पगड़ियाँ, एक पगड़ी करके किताब है, कुछ और जो साफों और पाक पगड़ियों पे किताबें लिखी हुई है उनका मैंने गहन अध्ययन किया। और वैसे भी मैं राजस्थानी विभाग में जो है PhD कर रहा था उस समय, तो पुस्तकें पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक था। तो साफों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इनको मूर्त रूप लाने की जरूरत है। कुछ पाक पगड़ियाँ ऐसी है जो लुप्त हो चुकी है, राजस्थान में अभी तक है भी नहीं। तो उसी को आधार बना के मैंने अपना जो है जीवन का लक्ष्य बना लिया। और वहाँ जो पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, तो फिर मैंने वो वहाँ से छोड़ के फिर मैं यहाँ ये साफे के व्यवसाय में लग गया। और व्यवसाय के साथ साथ साफों की जो लुप्त हो चुकी जो डिजाइन है उनको मैं वापस प्रचलन में लेके आया हूँ। और अभी तक मेरा कार्य सतत जारी है। और प्रत्येक वर्ष लगभग मतलब हर स्टेट का जो लुप्त हो चुकी पाक पगड़ियाँ हैं उनको मैं प्रचलन में लाने का प्रयास करता हूँ। एक बात खास तौर से आजकल फिल्मों में भी पाक पगड़ी की जरूरत महसूस होती है। राजस्थान में काफी फिल्में बनती है, जोधपुर के आसपास भी बहुत सी फिल्में बनती है। क्या हमारी टीम ने कभी उस और भी ध्यान दिया है? अभी जो हाल ही में अक्षय कुमार अभिनीत मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित है। और वहाँ के डिजाइनर, उस मूवी के जो डिजाइनर है वो है संजीव राज सिंह परमार। उन्होंने वही मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई आप इस तरह का काम कर रहे हो तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और हम आपको मुंबई लेके चलेंगे। वहाँ पे हम लोग एक मूवी बना रहे हैं और उसके अंदर आपको अपनी कला का मतलब प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा अवसर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैंने उस अवसर को पूर्ण रूप से भुनाया और लगभग उस मूवी के अंदर 523 प्रकार की पाक पगड़ियाँ मैंने बनाई। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जोधपुर की शान वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में गई। हमने एक और चीज सुनी है कि पगड़ियाँ अपने यहाँ पर 1000 तरह से भी अगर बांधे तो कम है, उससे भी ज्यादा है। उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे जो मारवाड़ी अपने मारवाड़ी रामायण में एक कहावत है कि 12 कोसा बोली पलटे माता माइला पेज पलटे। तो उन्हीं तरह हर 12 कोस रामायण है माता पेज पलट जाए। जितो राजस्थान रामायण ने जितो ऊंडो पानी होवेला उतो ही लंबी पाग होवेला। तो आ तो सिद्धांत मतलब आप 100% सत्य है। मतलब कहते हैं कि 1400 तरह की पाक पगड़ियाँ, साफे वगैरह हमारे यहाँ पर अलग अलग पेज के रूप में बांधे जाते हैं। मतलब सही कहते हैं। 1400 तरह की तो मैंने बांध चुका हूँ और प्रतिवर्ष वो आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है। और अभी जो वर्तमान में मैंने जो समय के अनुसार कुछ बदलाव किए हैं पाक पगड़ियों के अंदर, मेरे द्वारा बनाई हुई डिजाइन अभी लगभग 40 प्रकार की डिजाइन मार्केट में हर दुकान पे देखी जा सकती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मैं भी खास तौर से आपको यही कहना चाहूंगा कि जो साफा मैंने पहन रखा है, जोधपुरी साफा, वो आपके यहाँ का है। लेकिन आप तक बात अधूरी रह जाएगी यदि ये लगातार किस तरीके से कितने कम समय में साफे को बांध पाते हैं, ये भी आप तक पहुंचना जरूरी है। हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि आप एक साफा हमारे सामने बांध करते हैं। जरूर।
साफा मैंने करवाला होता है। तो देखा आपने, 1 मिनट भी नहीं लगा। और रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उस समय तो 1 मिनट में 3-3, 4-4 साफे तक बांधने की बातें भी आती है, लेकिन इतने कम समय में मेरा रूप बदलने का काम मेरा साफा करता है। और वो साफा अगर डॉक्टर अशोक जी बांधे तो बात ही कुछ और हो जाती है। हम ऐसी ही जानकारी आप तक और भी पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन जनता के लिए क्या खास तौर से आप संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरा यही संदेश है, अपने पूर्वजों द्वारा जो पारंपरिक रूप से पाक पगड़ियाँ पहनी जा रही थी और उन्होंने जो अभी त्याग दिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने पूर्वजों की पाक पगड़ियाँ पुनः जीवित करें और उनको परिचय में लाएं, ताकि उनकी पहचान बने कि अच्छा ये पगड़ी पहना हुआ है तो ये इस परिवार का है। अपने पूर्वजों की मतलब जो विरासत है उनको वापस परिचय में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी का। हम बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आनंद कर। ये कच्छ भूत की पगड़ी और ये सौराष्ट्र गुजरात के अलग अलग रंगों में बांधी जाने वाली पगड़ी, गुड़गांव में ऐसी पगड़ी दूल्हे के बांधी जाती है। ये हरियाणवी पगड़ी वेलवेट फेटा, वेलवेट रूप बदलता है। जहां अलग अलग राज्यों की बात आती है, साफों के रंग बदल जाते हैं। महाराष्ट्र का रंग कुछ अलग है, गुजरात का अलग है, और जब हरियाणवी की बात करते हैं तो उसका अपना अलग रंग है। यूपी में अलग तरीके से बांधते हैं, और जब मैं पंजाबी पाग में आता हूं तो एक पंजाबी सा नजर आता हूं। हम डॉक्टर अशोक जी से यही बात करेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जो साफे बांधे जाते हैं, क्या हमारा जोधपुरी रंग और उनका रंग आप वहां दे पाते हैं? जैसे पंजाब में पंजाबी पगड़ी बांधते हैं, ये यूपी में क्रॉस पगड़ी बांधते हैं, एमपी के अंदर 7 मीटर पगड़ी बांधते हैं, महाराष्ट्र के अंदर फेंटा बांधते हैं, और साउथ में जो है ये साउथ की पगड़ी बांधते हैं, जिसे मैसूरी स्टाइल, मैसूरी पाग बोलते हैं, मैसूरी पगड़ी बोलते हैं। और वहाँ बिहार साइड में मिथिला पगड़ी पहनते हैं, जो मिथिला लोग होते हैं वो मिथिला पगड़ी, मिथिला पाग बोलते हैं। इस तरह से पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अभी संस्कृति जो है पुनर्जीवित हो रही है पगड़ियों की, लोग वापस पगड़ियों को प्रचलन में लेके आ रहे हैं। मैंने भी उसी तरह से, जैसे आप देख रहे हैं ये पंजाबी पगड़ी पहनी हुई है। एक विदेश से मेरे पास डिमांड आई थी कि भाई हमारे को वेडिंग थीम है पंजाब, तो हम लोग क्या है बांधने वाला कैसे बुलाएंगे, वो जो समस्या आ रही है, तो आप ऐसा कोई रास्ता निकालो कि हम आप सीधे रेडीमेड बांध के और टोपी की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक पंजाबी लुक दे सकते हैं, पंजाबी कल्चर को दिखा सकते हैं और किसी के भी सर पे डाल के उनको पंजाबी लुक दे सकते हैं। तो मैंने एक पंजाबी पगड़ी का इनोवेशन किया और काफ़ी मतलब अच्छी संख्या में मैंने उनको पास करलाई थी, और देखिए देख सकते हैं ये तो इससे भी और अपडेट मैंने बना चुका हूँ, जो बिल्कुल सेम टू सेम ओरिजिनल लगती है। हालांकि जो मैं उनके जो पाग होती है उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो एक धार्मिक जो है निशानी है और उनके मतलब धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पंजाबी कल्चर को दिखाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था, मैंने किया है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल कि जब आप हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में उनके लिए उनके जैसी पगड़ी बनाकर दे चुके हैं, साफे बनाकर दे चुके हैं, मिथिला तक पहुंचा चुके हैं, पंजाब तक पहुंचा चुके हैं और पंजाब का माल बाहर भी गया होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं हैट चलते हैं। अगर हम ईरान, अरब कंट्रियों में जाएं तो वहाँ उस स्टाइल के अलग अलग जो पद के लोग हैं उनके अनुरूप भी उनके साफे पगड़ी जो बांधी जाती है वो होते हैं। क्या वहाँ तक भी हमारा जोधपुर, हमारा ये साफा हाउस वहाँ तक पहुँच पाया? जी लगभग मान के चलिए 10 या 11 के आसपास विदेशों में मेरी जो पाक पगड़ियाँ बनाई हुई है वो पहुँच चुकी है। इसके अलावा भी जैसे यहाँ से लोग लेके जाते हैं, आगे से आगे भेजते हैं,
उनका तो मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक पहुँची है वो। और डायरेक्ट रूप से तो लगभग 10 के आसपास देशों में पहुँच चुकी है। और वहाँ जैसे मान लीजिए अभी तक विदेश की बात करें पगड़ियों की, तो सबसे जो मतलब सुंदर जो पगड़ियाँ होती हैं वो होती है अपने ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी अलग हो रहा है ना, क्या नाम है उसका? अफगानिस्तान के आसपास का सही नहीं, हाँ अफगानिस्तान के आसपास का एक हिस्सा है वो जो पाकिस्तान में है, बलूच। सबसे सुंदर जो पगड़ियाँ होती है, अगर विदेशों की बात करें भारत के अलावा, सबसे सुंदर पगड़ी बलोच पगड़ी होती है। बलोच दूल्हा इतनी सुंदर पगड़ी पहनता है कि आप उसकी मतलब कोई सीमा नहीं। और वो मैं यहाँ से जो है एक मेरे बंधु है मिलने वाले बलोच है, गुजरात के हैं, उनको मैं बलोच पगड़ी बना के ले चुका हूँ। और कुछ ऐसे शौकिया लोग भी आते हैं जिनको अलग अलग विश्व की पगड़ी चाहिए होती है। ईरानी पगड़ी है जो ईरानी लोग पहनते हैं, वो जो घुटने पे बनती है, वो भी बांधता हूँ। इस तरह से विदेशी पगड़ियों में भी मैं धीरे धीरे अपना हाथ साफ कर रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि अभी जो भी है निरंतर सतत अपना कार्य मेरा जारी है। खमागणी, सत श्री अकाल। और दुनिया के सब धर्मों तक, सब पागों तक हमारे जोधपुर की डॉक्टर अशोक जी की पाग जाए। हम ऐसी ही दुआ माता रानी से करना चाहेंगे कि हमारा जोधपुर दुनिया में मेरा इस तो दृष्टि से अपना सभी से यही निवेदन है कि घर घर पगड़ी, हर घर पगड़ी, हर सर पगड़ी। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पगड़ी के बिना शान नहीं होती थी। और जब कहते हैं कि पूरे शरीर की व्यवस्था में ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको ठंडक भी चाहिए, इसलिए हर जगह अपने अपने तरीके से इसको बांधने की बात की गई। और वो जो जोधपुर का साफा और जोधपुरी रंग है, जो हर रंग में रंग रहा है, यही हमारे लिए खुशी की बात है।